सो गाइस नमस्कार। मैं धर्मपाल गंगवार, एमएससी बॉटनी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। आनुवांशिक कूट होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, हमारे के शरीर में कितने प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, और ये प्रोटीन संश्लेषण में कितने भाग लेते हैं, इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से बताऊंगा। देखिए आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। देखिए आनुवांशिक कूट की विशेषताओं का पहला इसके अंतर्गत जो आती है वो होता है कूट तिर्क होता है। तिर्क होता है। द कोड इज ट्रिपलेट। द कोड इज ट्रिपलेट। देखिए क्या होता है, जो कोट होता है यानी कि एक प्रकार के अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए हमेशा तीन जो होते हैं उन इसमें रोल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए AUG, GUG या AUG, हमेशा जो फ्रेम बनेगा वो ट्रिपलेट होगा। कैसा होगा? ट्रिपलेट होगा। और हमेशा ये कैसा होता है? ट्रिपलेट ही होता है। इसीलिए ये कहते हैं कूट तिर्क होता है। द कोड इज ट्रिपलेट। सो गाइड्स, समझ में आया हो, अच्छी तरह आया होगा। इसके बाद आता है इसकी विशेषताओं के अंतर्गत कॉमा रहित। ये कॉमा रहित होता है। कॉमा रहित। देखिए आज थोड़ा समय नहीं है मेरे पास, इसे मैं 2 बार में आपको पढ़ाऊंगा। अर्थात ये कॉमा रहित होता है। द कोड इज, हिंदी में बता दे रहा हूं, कोड हमेशा कॉमा रहित होता है। अर्थात इसके बीच कोई कॉमा नहीं होता है। कोई कॉमा नहीं होता है। नहीं होता है। जैसे सो गाइड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉमा रहित होता है। अर्थात जहां पर 3 या 4 कोडॉन, इन्हें कोडॉन कहते हैं, जो जिसको कोड करते हैं ये कोडॉन कहलाते हैं। जहां 3 या 4 कोडॉन होंगे उनके बीच कॉमा रहित होगा, कोई भी कॉमा नहीं होगा। द कॉमा इज द इनवैलिड ऑफ ऑल कोडॉन। जैसे GUG, AUG, AUU, AA, इनके जो बीच होगा वो कोई भी कामा, अर्थात ऐसे जो कामा होते हैं वो नहीं होगा। इसीलिए इसे कहते हैं ये कामा रहित होता है। और दोस्तों इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा उत्परिवर्तन। देखिए जितने भी कोडॉन होते हैं हमारे शरीर में 64 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। द प्रेजेंट इन द 64 अमाइनो एसिड इन ह्यूमन बॉडीज। मानव शरीर में 64 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। व्हाट आई थिंक अबाउट टू ओनली 20 अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन संश्लेषण इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द ह्यूमन बॉडीज। मात्र 20 प्रकार के अमाइनो एसिड
प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अगर आपके इसके बीच बेटा फिर से समझिएगा, कोई भी कॉमा नहीं होता है, अर्थात ये कॉमा रहित होता है, और इसी के कारण बेटा हमारे शरीर में उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। अगर मान लिया हमारा शरीर के में पाए जाने अमाइनो वाले अमाइनो कोडॉन का फ्रेम ऐसा बन रहा है, अगर इसकी जगह जैसे ये है GUG, AUG, AUU, A, अगर इनके बीच कोई परिवर्तन होता है, अगर इनके बीच कोई परिवर्तन होता है, केवल एक शब्द का परिवर्तन होता है, तो द फ्रेम इज कंप्लीट चेंज, द फ्रेम विल बी कंप्लीट चेंज इन द अदर फ्रेम। जैसे देखिएगा ये G इधर चला जाएगा तो आप ऐसे देखिएगा क्या बनेगा, UGA, UGA, UUA, और आपका बनेगा AG। देखिए इस फ्रेम में पूरा चेंज है या नहीं है दोस्तों। इसी के हिसाब से क्या होगा, इन्हीं से हमारे शरीर में टोटल ऑर्गन का हेयर, नेल, बोन, मसल्स, स्किन एंड ऑल ऑर्गन्स विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोडाउन। तो इन्हीं के द्वारा पूरे शरीर में के अंगों का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं पूरा फ्रेम चेंज हो गया। इसी को कहते हैं अपने लोग म्यूटेशन, अर्थात उत्परिवर्तन। इसी के कारण दोस्तों क्या होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं। आप लोग जान गए होंगे उत्परिवर्तन होते क्या हैं। जीनों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। द कॉल्ड इज चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर, द कॉल्ड ऑफ म्यूटेशन। दोस्तों इसके आगे की मैं आपको विशेषताएं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। You should like this video, so subscribe and also to because good video, subscribe now. नमस्कार।